कराची के रिहायशियों का एक और इम्तिहान, मानसून का नया सिलसिला बरसने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। धाबेजी, गुलशन हदीद, लांढी, बिन कासिम टाउन, मलीर, शाह लतीफ टाउन में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने पीर तक शहर कायद में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। उधर लाहौर में आज फिर बारान रहमत, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने लगी। कराची में बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक को बहाना मिल गया। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। मूसा कॉलोनी, एहसनाबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर में पहले से मुअत्तल बिजली ताहाल न आई। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। FB एरिया, हैदरी, शाह फैसल कॉलोनी, एहसनाबाद में भी बिजली गायब। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में बारिश के बाद बोलान नदी में तुगयानी। गैस पाइपलाइन टूटने से मच को गैस की फराहमी मुअत्तल। PDMA ने हरनाई में सैलाब का खतरा जाहिर कर दिया। योब में शदीद बारिश से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह बंद। संगर के मकाम पर टूटने वाले पुल का तामीराती काम जारी। कच्चे रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में नया जिला बनाने के ऐलान पर सिंध की सियासत में हलचल। आज सिंध असेंबली के इजलास में गर्मा गर्म बहस का इम्कान। ओपोजिशन का 3 जमाती पार्लिमानी इत्तेहाद एवाद में किमाड़ी जिले के क़याम का मामला उठाएगा। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली भी तैयार। 4 मुसव्विदा कानून पेश किए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि किमाड़ी को जिला बनाना वहाँ के लोगों का मुतालबा है। सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नए अजला बन सकते हैं तो नए सूबे क्यों नहीं? MKM का कराची में नए जिले की मंजूरी पर अदालत जाने का फैसला। PSP का आज एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ और GDA ने भी कराची में नए जिले के फैसले की मुखालिफत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान तहनीती जुमलों का तबादला। कोरोना हिफाजती इक़दामात के तहत हाथ के बजाय कुहनी मिलाई। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात पर बातचीत। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था चीनी क़यादत से मुलाकातें सूदमंद होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। कहते हैं लूट मार एसोसिएशन की साजिशों के बावजूद 2 साल मुकम्मल किए। पंजाब में कोरोना के चैलेंज से कामयाब हिकमत अमली से निमटा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहाल होना दूसरी बड़ी कामयाबी है। अवामी मफादात की कई पॉलिसीज मंजूर की गई। वफाकी वज़ीर तालीम 15 सितंबर से स्कूल्स खोलने के लिए पुरुम्मीद। शफ़क़त महमूद का कहना है कि 7 सितंबर को इजलास में फैसला होगा कि स्कूल्स खोलने हैं या नहीं। वज़ारत सेहत स्कूल्स खोलने के लिए तफसीली तरीक़ाकार वज़ा करेगी। मज़ीद बोले, 1ली से 5वीं तक यकसां तालीमी निसाब बन चुका। मदारिस को भी रजिस्टर करेंगे। फ़ारिगुल तहसील बच्चे मुख्तलिफ शोबों में जा सकेंगे। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को फंसा रही हैं। शहबाज शरीफ अपनी ताश लगाता है, मरियम नवाज बिखेर देती हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि अपोजिशन को एहतसाब के अमल से गुजरना ही होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बुरे दिन शुरू हो चुके। महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल बजिंजो का इंतकाल। सेनेट और कौमी असम्बली का खिराज अक़ीदत फातिहा खानी की गई। हासिल बजिंजो पाकिस्तान और पार्लियामेंट की पहचान बने। खिदमात ना काबिले फरामोश हैं।
अरकान का इजहार ख्याल। हासिल बसिंजों की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद पर सेनेट में ताज़ियती करारदाद मंजूर। मीर हासिल बसिंजों की नमाज जनाजा कुछ देर बाद फुजदार में उनके आबाई इलाके नाल में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनीज को आउटसोर्स करने का हतमी प्लान तैयार। मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। वज़ारत दिफा ने हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के अमल पर तशवीश का इजहार कर दिया। भारत और इसराइल के शहरियों को किसी भी कंपनी के जरिए हवाई अड्डों तक रसाई न देने की सिफारिश। दरामदी गंदम के इंतजामात मुकम्मल, मगर इजाफी कीमत हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन गई। मुकम्मल टैक्स छूट के बावजूद दरामदी गंदम सरकारी रेट से 525 रुपये फी मन महंगी हो गई। सिंध ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दरामदी गंदम लेने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान नैब रेडार पर। नैब केपी ने डिप्टी कमिश्नर जियाउर रहमान को 25 अगस्त को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई को अफगान कमिश्नरेट में करप्शन, गैर कानूनी भर्ती और तरक्की पाने के इल्जाम में तलब किया गया। अदाकारा अतीका ओढो 9 साल बाद 2 बोतल शराब केस में बरी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि अतीका ओढो के खिलाफ कोई सबूत नहीं, बरी किया जाए। अदाकारा के खिलाफ एयरपोर्ट पर शराब की 2 बोतलें बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 630 नए केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 11,790 हैं। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान और स्कूल्स के खुलने पर कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। सऊदी अरब में मुतअद्दिद आला ओहदेदार बरतरफ। शाही फरमान के तहत मुबैना बदउनवानी और बद इंतज़ामी पर बाज़ ओहदेदारों को रिटायर करके तहकीकात शुरू कर दी गईं। सऊदी मीडिया के मुताबिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की 5000 शिकायत मौसूल हुई थी। भारतीय रियासत तेलंगाना के सिरी सैलाम पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। अमले के कई अरकान अंदर फंस गए। 10 को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद 9 अफराद अंदर फंसे होने की इत्तलात। भारत में कोरोना बेकाबू। आलमी सतह पर तीसरा मुतासरा मुल्क बन गया। वायरस से मुतासरीन की तादाद 30 लाख के करीब पहुंच गई। 983 नई अमवात के साथ हलाकतें 54,849 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उन्ज़ला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक अहम खबर के साथ कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए चीन के सूबे चियान में आमद हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान तहनीती जुमलों का तबादला भी हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए चीन के सूबे हैनान आमद हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, कहिएगा इस दौरे के दौरान मज़ीद कितनी मुलाकातें मुतवक्के हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए थे और कल शब जो है वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग पहुंचे। आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अपने चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात के लिए चीन के सूबे हेनान जो है वो पहुंचे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारिजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया और दोनों वज़ीर ख़ारिजा के माबैन तहनीती जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जो है उनके तहत जो है वो दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने हाथ मिलाने से गुरेज किया, बल्कि उन्होंने जो है वो एक दूसरे से तहनीती जुमलों के जरिए जो है वो तबादला किया और इसके बाद दोनों वज़ीर ख़ारिजा के माबैन अहम मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी जो है वो चीनी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुलाकात के वज़ीर ख़ारिजा के माबैन मुलाकात के बाद जो है दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का अहम दौर होगा, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का जो दूसरा मरहला है जिसे CPEC-2 कहा जाता है, इस हवाले से जो है वो अहम तरीन गुफ्तगू होगी। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के माबैन इलाकाई इन मुलाकात पर हाथ मिलाने की बजाय कोहनियां मिलाएंगे। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में आज भी अजब मौसम है। कहीं धूप है, कहीं बादल हैं, तो कहीं बारिश हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ किरण खान से। किरण खान, कहिएगा कराची के कितने इलाकों में बारिश हुई है और कितने इलाके ऐसे हैं जहां अब भी धूप का राज है? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर भी अगर हम कहें कि तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मूसलाधार बारिश हो रही है तेज़ हवाओं के साथ इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद में। जबकि अगर कराची के दीगर इलाकों की हम बात करें तो उसमें कोलंगी, लांडी, मलीर, यहाँ पर भी तेज़ बारिश जो है उसकी इत्तलात हम तक पहुँची हैं। लोग हमें यहाँ पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि कराची में शदीद गर्मी थी, जिसके बाद अचानक से जब ये बारिशें शुरू हो गई हैं, जिसकी पेशगोई जो है महकमा मौसमियात ने भी कर दी थी, अलर्ट भी जारी किए गए थे और यही मौसम जो है कराची में इतवार और मंडे की पीर की सुबह तक जो है वो रहने के इम्कानात हैं कि वक्फे वक्फे से कराची में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी अच्छा किरण, ये भी बताइएगा कि निकासी आपका निज़ाम कैसा है और शहर कायद के बासियों के लिए कराची में बिजली और बारिश का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बिजली की फराहमी किन इलाकों में मुअत्तल है? निकासी आपकी जब हम बात करते हैं तो फिर तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जब हम गए हैं, जब सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि जो हैदरी स्टॉप का नाला है वो भर चुका था। अभी हम यहाँ पे वाटर पंप चौरंगी पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सड़क पे पानी जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया है। इसी तरह अगर हम बिजली की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पहले ही यहाँ पर बिजली की काफ़ी ज़्यादा बहरान जो है वो दोबारा से शुरू हो गया था। कई इलाकों में 6 से 8 घंटे जो है बिजली मुनक़ता थी, जबकि बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ फीडर्स स्ट्रोक हो जाने की वजह से जो है बिजली मुनक़ता है मुख्तलिफ इलाकों की। जी तो किरण खान, ये कहिएगा इन बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद तो नहीं है? बिल्कुल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। कराची में जब मानसून सीज़न शुरू हुआ, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये 3 महीने होते हैं जब कहा जाता है कि मानसून की बारिशें होंगी, और इस बार पहले ही पेशगोई की गई थी कि कराची में पिछले बरसों की निस्बत इस बार 20% ज़्यादा बारिश होगी। और जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा पहले से ही जाहिर कर दिया गया था कि किसी भी बारिश में जो है अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। जो पिछले गुज़िश्ता स्पेल गुजरे हैं कराची में, उसमें तो हमने कराची का हशर नशर देख लिया था, तबाही देख ली थी। उसके बाद मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हैं, विफाक भी, सिंध हुकूमत भी, बल्दियाती इदारे भी एक पेश पर आए, लेकिन उसके बाद भी हमें कराची की किस्मत संवरते हुए नजर नहीं आई। नालों की कराची की सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दी। बहुत शुक्रिया किरण खान। नाज़रीन, कराची में बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक को बहाना मिल गया। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हो चुकी है। मूसा कॉलोनी, एहसनाबाद, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर में पहले से मुअत्तल बिजली ताहाल ना आ सकी। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच चुका है। FB एरिया, हैदरी, शाह फैसल कॉलोनी, एहसनाबाद में भी बिजली गायब है। कराची में बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक को बहाना मिल गया और शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हो चुकी है। मूसा कॉलोनी, एहसनाबाद, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और मलीर में पहले से मुअत्तल बिजली
ताहाल नहीं आ सकी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से के इलेक्ट्रिक को ये अहकाम जारी किए गए थे कि कराची में बिजली नहीं होगी और उनकी जानिब से यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खबर यह भी है कि किमाड़ी को इंतजामी बुनियादों पर ज़िला बनाया। किमाड़ी का ज़िला बनना कराची की तकसीम कैसे है? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं कि उन्होंने लाड़काना और दादू को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। जैकबाबाद को 2 अजला में तकसीम करके कश्मोर ज़िला बनाया गया था। पूछना चाहिए लाहौर में पानी किस तरह आ गया? उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। का बनना वो कैसे कराची की तकसीम है? क्या जो नया ज़िला किमाड़ी को बनाया जा रहा है क्या वो कराची का हिस्सा नहीं है? कराची डिवीज़न का हिस्सा है वो। पीटीआई का जो ये दोहरा मयार है कि कराची के लिए कुछ और उसूल है, अंदरूने सिंध के लिए कुछ और उसूल हैं, और जहाँ जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या इवन बलूचिस्तान हो, उनके लिए उनके मुख्तलिफ उसूल हैं। तो ये दोहरा मयार क्यों? सिंध के लिए आपका एक मयार, पंजाब के लिए आपका दूसरा मयार, कराची के लिए आपका एक मयार, लाहौर के लिए आपका दूसरा मयार। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट काम शुरू कर रहा है। 16 महकमे काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा कि जनूबी पंजाब को भी इंडस्ट्रियल जोन का हिस्सा बनाया जा रहा है। सूबे में 2 साल में 13 इकोनॉमिक जोन्स पर काम शुरू किया गया। नई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने सिर्फ अपने वेस्टर्न मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी चोरी, हमारी डकैती, हमारी नौसरबाजी, हमारी अकरबा परवरी, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग, हमारी लूटमार, जिसके ऊपर एहतसाबी अदारे भरपूर तरीके से काम करते हुए एंड रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। एंड रिजल्ट तक अब इनके शिकंजे जना इनके गलों में फंसने हैं। उससे बचने के लिए वो सारा दिन पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत की चाय की प्याली में तूफान लाने के लिए बुज़दार साहब को ये शो करते थे जनाब कि ये काम नहीं कर रहे। हकीकत ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत के अंदर ये सारे काम 2 सालों में। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि अगर हालात ठीक हुए तो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। 7 सितंबर को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले होंगे। जामे निसाब बना रहे हैं। गैर मुस्लिम तलबा अखलाकियात के मजमून की बजाय अपना मजहब पढ़ सकेंगे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ारत तालीम की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कहा कोरोना वबा ने तालीमी शोबे को तारीख में सबसे ज्यादा मुतासिर किया। उम्मीद जाहिर की कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। हम दोबारा एक एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग करने के बाद हम ये फैसला, हतमी फैसला करेंगे कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हालात चल रहे हैं वो हम स्कूल खोलेंगे। शफ़क़त महमूद का कहना था कि तुलबा को प्रमोट फार्मूले के तहत किया। कैम्ब्रिज ने हमारी बात मानी, जो बड़ी कामयाबी है। अप्रैल 2021 से पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स में एक निसाब पढ़ाया जाएगा। ये इनकलाबी तब्दीली है। अप्रैल 2021 में सारे पाकिस्तान के स्कूलों में, चाहे वो सो कॉल्ड एलीट स्कूल हों, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हों, सब में एक ही निसाब जो है वो पढ़ाया जाएगा। वज़ीर तालीम ने यह भी बताया कि इंटरनेट से मुतालिक बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूरे मुल्क में तुलबा को इंटरनेट सर्विस देने जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए स्कॉलरशिप जारी करेंगे। इस्लामाबाद में 7 नए स्कूल बनाए जाएंगे। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ को मरियम नवाज फंसाने जा रही है। वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी ताश लगाता है, मरियम नवाज बिखेर देती हैं। गाड़ियों में लाए गए पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे गए थे। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ
अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बिखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। वो सारे पत्थर एक एक शहबाज की सियासत को लगे। उस्मान बुज़दार का कुछ नहीं होना, उस्मान बुज़दार रहेगा, उस्मान बुज़दार कायम रहेगा। हमने कभी थाने की सियासत नहीं की, कचहरी की नहीं की, पटवारी की नहीं की। सबसे बड़ा काम MN1 का है जो इनकलाब लाएगा, और ये ऐसा इनकलाब है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, 1.5 लाख लोगों को रोज़गार देगा, और एक नया ट्रैक होगा। 1871 मील का कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर CDA के क्वार्टर्स पर इस्लामाबाद पुलिस के कब्जे का मामला देखेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से घर खाली कराने का अमल रोक दिया था। CDA के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने CDA के 200 क्वार्टर्स पर कब्जा किया हुआ है। मुज़ाकरात भी किए, लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की सिर्फ 4 सरकारी रिहाइश गाहें वागुजार न हो सकी। चारों रिहाइश गाहों के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने सिंध में गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करते हुए मेरिट पर अलॉटमेंट का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने अदाकारा अतीका ओढो को 2 बोतल शराब केस में बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि अदाकारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा अतीका ओढो को 9 साल बाद 2 बोतल शराब केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। रावलपिंडी की सिविल अदालत में अदाकारा अतीका ओढो के खिलाफ शराब केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सिविल जज यासिर चौधरी ने 9 साल 2 माह और 14 रोज बाद फैसला सुनाते हुए अतीका ओढो को 2 बोतल शराब केस में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदाकारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है। अतीका ओढो पर इल्जाम था कि इस्लामाबाद से कराची जाते हुए उनके बैग से शराब की 2 बोतलें बरामद हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के आज खुद नोटिस पर 7 जून 2011 को अदाकारा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में 210 पेशियां हुई और 16 जज तब्दील हुए। अतीका ओढो ने अदालत का फैसला आने के बाद बयान देते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिल गया। यहाँ एक अहम खबर आपको देंगे कि MQM ने किमाड़ी ज़िले के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करवा दी है। सिंध हुकूमत से फौरी नए ज़िले के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वहीद राजपर से। वहीद, कहिएगा करारदाद में मुतालबा क्या किया गया है, किन बुनियादों पर यह फैसला वापस लेने का कहा गया? देखें जी, MQM पाकिस्तान की जानब से सिंध असेंबली में कैमाड़ी जो ज़िला बनाया गया है कराची में नया, उसका जो है उसका फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का MQM की जानब से मुतालबा किया गया है। करारदाद सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है। MQM के मोहम्मद हुसैन जो है उनकी जो है सरबराही में ये करारदाद जमा करवाई गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि पीपल्स पार्टी को कराची से जो वोट नहीं मिले हैं, अब कराची वालों को वो नए ज़िले तकसीम करके उनसे इंतकाम लेना चाह रही है। कराची के जो सफाई, पानी समेत दीगर जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं किए जा रहे हैं। अभी वोट ना देने की कराची को जो है सजा दी जा रही है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानब से। जी वहीद राजपर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनीज को आउटसोर्स करने का हतमी प्लान तैयार कर लिया है। ज़मीन की मिल्कियत रियासत के पास रहेगी, जिसे सिर्फ लीज पर दिया जा सकेगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 अलग अथॉरिटीज़ में तब्दील करने का फैसला। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग का अमल 2 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ारत दिफा का हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के अमल पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में देखिए।
वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनियों को आउटसोर्स करने की राह हमवार कर ली है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की सरबराही में कायम 6 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी है। स्ट्रेटजिक असासों और फजाई हदूद की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 अलग अथॉरिटीज में तब्दील करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम से 2 अलग अथॉरिटीज कायम की जाएंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को रेगुलेटरी जिम्मेदारियां जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑपरेशनल और कमर्शियल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की क़याम की सिफारिशात की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 तैयार किया जाएगा। बिल में कंपनीज एक्ट 2017 के तहत सब्सिडीज को शामिल करने के लिए शराइत शामिल की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और एयर नेविगेशनल सर्विस के असासों को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग का अमल 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरले में हवाई अड्डों को हुकूमती फैसले के तहत कारपोरेटाइज्ड किया जाएगा ताकि निजी सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए रागिब किया जा सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सबसे मुहस्सर ढांचे के लिए ऑडिट फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। दूसरे मरले में निजकारी कमीशन के जरिए माली मुशीर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म भर्ती करके तरसीलात की जाएंगी। जमीन की मलकियत रियासत के पास रहेगी जिसे सिर्फ लीज पर दिया जा सकेगा। एयर नेविगेशन और फ्लाइट ऑपरेशन भी रियासत के पास रहेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी सर्विस रेगुलेशन में तरमीम मुकम्मल कर ली गयी। वजारत दिफा की जानिब से हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए भारत और इसराइल के शहरियों को किसी भी कंपनी के जरिए हवाई अड्डों तक रसाई न देने की सिफारिश की गई है। और नाज़रीन, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा के रडार पर आ गए। ज़ियाउर रहमान को अफगान कमिश्नर की हैसियत से तैनाती के दौरान माली बेकायदगियों, आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में 25 अगस्त को तलब कर लिया। पेशावर से ज़ीशान काका खेल की ये रिपोर्ट। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई ज़ियाउर रहमान को सिंध हुकूमत ने कराची में डिप्टी कमिश्नर तैनात किया तो ज़ियाउर रहमान न सिर्फ सबकी नजरों में आ गए बल्कि नेब के रडार पर भी आ गए। नेब खैबर पख्तूनख्वा ने ज़ियाउर रहमान को तलबी का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में ज़ियाउर रहमान से कहा गया है कि वो 25 अगस्त को नेब खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो। नेब नोटिस में बताया गया है कि ज़ियाउर रहमान पर बहैसियत कमिश्नर अफगान कमिश्नरेट तैनाती के दौरान मशीनरी की खरीदारी में बदनवानी, ज़ियाउर रहमान की गैर कानूनी तकर्रुरी व तरक्की और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। ज़ियाउर रहमान को नेब कानून 1999 की सेक्शन 19 के तहत इंक्वायरी का सामना करने का नोटिस भिजवाया गया है। ज़ीशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाला 7वां 2 रोज़ा मुज़ाकराती दौर भी बेनतीजा रहा। फरीकैन में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। अगरचे दोनों ममालिक ने जुमे को फिर से बातचीत पर इत्तफाक किया है, ताहम यूरोपीय यूनियन के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि फरीकैन किसी मुआहिदे पर नहीं पहुंच सके हैं। बरतानिया के डेविड फ्रॉस्ट और यूरोपीय यूनियन के मिशाल बर्नियर ने 2020 के इख्तिताम तक पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन मामलात पर बातचीत की। यूरोप के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि मुज़ाकरात में किसी मामले पर भी ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। इत्तलात के मुताबिक फरीकैन को सिक्योरिटी, रियासती इमदाद, इंसानी हुकूक, माइग्रेशन और दीगर मामलात पर इख्तलाफात हैं। डेनमार्क के शहर ओडेंसा में पाकिस्तान स्टडीज और कल्चरल सेंटर के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की चीदा शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात एतजाज़ आसिम चौधरी की इस रिपोर्ट में। डेनमार्क के शहर ओडेंसा में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम हुआ जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानियों ने सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक से ऑनलाइन मुलाकात की जिसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान और डेनमार्क के ताल्लुकात, तिजारत, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर में काम किया जाएगा। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपने खिताब में कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को एम्बेसी के साथ जोड़े रखें ताकि सफारत खाने और पाकिस्तानियों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम रहे। IT के शोबे में जो है कौन से हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो काम कर रहे हैं, तो हम जैसे कि मैं आज यहाँ आया, मुझे मालूम हो कि जी IT के मेरे पास डेटा है, हम आपको पहले से एक ईमेल भेजें कि जी आपसे मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ। तकरीब से UK से अमीन मिर्जा, गफूर अफजल, राजा साजिद, अल्लामा नदीम यूनिस, शफीक सेठी और नवाज मिर्जा ने भी खिताब किया।
आखिर में पाकिस्तान स्टडीज कल्चरल सेंटर उड़नसा के सदर ज़हीर अनवर शेख ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। अमेरिका में कौमी मरदमशुमारी शुरू हो चुकी। मरदमशुमारी का डेटा ऑनलाइन इकट्ठा किया जा रहा है और टीम्स घर घर जाकर भी शहरियों के कवायफ इकट्ठे कर रही हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों से अपील की है कि वो अपने डेटा का फौरी इंदराज करवाएं। तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में मरदमशुमारी का अहम तरीन मरहला शुरू हो गया। अमेरिका के आइन के मुताबिक हर 10 साल बाद मरदमशुमारी की जाती है। पहली मरदमशुमारी 1790 में की गई थी। 2010 में की जाने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ 87 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। रियासत मेरीलैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि मुसलमानों समेत तमाम अमेरिकी शहरियों को मरदमशुमारी में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये इनका कौमी फरीजा है। Folks that are doing our census are very interested and want to make sure everybody is counted. It's important to do that because that's what many things are based upon. That population are in terms of monies that flow from the federal government to the state. So it's important that we have an accurate count. It's important that we count everybody that should be counted. अमेरिका में पाकिस्तानी निजात बाशिंदों की तादाद भी कम नहीं। सदर ट्रंप के करीबी साथी और रिपब्लिकन रहनुमा चौधरी साजिद तारड़ ने पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरियों से अपील की है कि वो अपनी कवायफ का इंदराज बर वक्त करवाएं, ताकि बहैसियत वोटर्स उनकी शिनाख्त को अहमियत मिल सके और आबादी के तनासब से मुल्की वसाइल में वो अपना हिस्सा वसूल कर सकें। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से अपील करूंगा कि आजकल अमेरिका में सेंसस हो रहे हैं, आपके घरों में मेल भी किए गए हैं, आपको ईमेलें भी की गई हैं, लेकिन कोरोना के वायरस की वजह से मेरा ख्याल में कई पाकिस्तानी उसको नज़रअंदाज कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि आप प्लीज़ इसमें एक्टिव हिस्सा लें। जब तक आप काउंटिंग में नहीं आएंगे, आपको फेडरल आपके फैसिलिटेशन, आपके फेडरल फंड्स, आपके स्टेट फंड्स, उनको चीज़ों को असेस नहीं किया जा सकेगा। अमेरिकी इंतजामिया ने कौमी मरदमशुमारी के लिए ऐसे इंतजामात किए हैं कि हर शहरी तक रसाई मुमकिन हो सके। शहरी भी बढ़ चढ़ कर इस कौमी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मरदमशुमारी की बुनियाद पर अमेरिका के तमाम 50 रियासतों की आबादी का तयन हो सकेगा और वसाइल की तकसीम समेत कौमी अमूर सरअंजाम पा सकेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद ने सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहर समेत मजीद अफसरान के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद की जानब से दिए गए इशाये में सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात को अब तिजारती बुनियादों पर फरोग मिल रहा है। सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत की खपत मुमकिन बनाई जा सकती है। अजहर दाहिर का कहना था कि इस वक्त बेशुमार पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स सऊदी मार्केट में मौजूद हैं, जिनको न सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि इनकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम सऊदी मार्केट में भरपूर अंदाज के साथ दाखिल हो सकें। इस मौके पर तकरीब के मेजबान चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने अपनी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पाकिस्तान की भरपूर अंदाज के साथ खिदमत कर सकें और कारोबारी मामलात को मजीद एहसन अंदाज के साथ आगे बढ़ा सकें। इशाइये में सफारत खाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसरी उमर मंजूर मलक, वकार नसीम वामिक, फैज अबू तैयब और दीगर ने भी शिरकत की। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। कोरोना के साए छटते ही हुंजा में खेलों के मैदान सजने लगे। सब डिवीजन गोजाल गिलमत में माउंटेन गर्ल्स प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो चुका। गिलमत यंग स्टार क्लब ने ट्रॉफी अपने नाम की। तफसीलात मेराज आलम की इस रिपोर्ट में। सब डिवीजन गोजाल गुलमत में माउंटेन गर्ल्स प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। नौजवान खवातीन खिलाड़ियों ने अपने फन के जौहर दिखाए। शायकीन ने दिल खोलकर दाद दी। जिला हुंजा की सब डिवीजन गोजाल गुलमत में 5 रोज से जारी माउंटेन गर्ल्स प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल गुलमत यंग स्टार क्लब और शाह तालिब फुटबॉल क्लब हुसैनी के माबैन खेला गया। गुलमत यंग स्टार क्लब ने शाह तालिब क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली।
फाइनल मैच के मेहमान खसूसी सियासी, समाजी और हल्का 6 हुंजा से उम्मीदवार कामिल जान और CCO रूपानी फाउंडेशन मोहम्मद ताहिर थे, जिन्होंने विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफी तकसीम किए। महराज आलम, 92 न्यूज, गोजाल गुलमत, हुंजा। बादल, बारिश, ठंडी हवाएं और तफरी, ये जोड़ पड़ जाए तो मज़ा आ जाए। कोरोना का असर कम होते ही इस्लामाबाद के सयाहती मकामात पर रश बढ़ने लगा है। कई पार्क्स तो बंद हैं, लेकिन जो खुले हैं वहाँ शहरी हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बरसती बूंदों के दौरान फैसल मस्जिद की खूबसूरती निखर गई है। मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। कोरोना का जोर टूटा तो सैर सपाटों का दौर आ गया। आजकल शहर बेमिसाल का मौसम तफरीह के लिए बेमिसाल है। मार्गला की पहाड़ियाँ, उन पर तैरते बादल और रिमझिम हरे भरे नज़ारों में घिरी फैसल मस्जिद सयाहों के लिए पसंदीदा मुकाम बन गया। फैसल मस्जिद की खूबसूरती और मौसम की दिलकशी यहाँ आने वाले सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती है। काफ़ी दिनों से घर थे, स्कूल भी नहीं, तो आज इस्लामाबाद आए, फैसल मस्जिद देखने काफ़ी अच्छी लग रही है। बच्चे काफ़ी अरसे से घरों में थे कोरोना की वजह से, और अब हम बच्चों को लेके सैर के लिए सबसे पहले फैसल मस्जिद ही आए हैं। बारिश हो रही है इसलिए सारा कुछ धुल गया, इतना प्यारा लग रहा है। कोरोना से बंद ही हो गए थे, अब अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ कुदरती नज़ारों की भरमार है। यही वजह है कि यहाँ के तफरीही मकामात न सिर्फ मकामी बल्कि दीगर शहरों से आने वालों की तवज्जो का मरकज भी होते हैं। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। उर्दू की सबसे बड़ी खातून नावल निगार का एजाज़ पाने वाली कुरतुल ऐन हैदर को अबदी नींद सोए 13 बरस बीत गए। चाहने वाले आज भी उनकी कमी महसूस करते हैं। लाहौर से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू नावल की मारूफ मुसन्निफा कुरतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 में हिंदुस्तान में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आई, मगर फिर वापस हिंदुस्तान चली गई। कुरतुल ऐन हैदर ने 11 बरस की उम्र से लिखना शुरू किया। मेरे भी सनम खाने, गमे दिल और चांदनी बेगम इनकी यादगार तसानीफ हैं। कुरतुल ऐन हैदर ने उर्दू के जदीद नावल मैं कहानी के बयान को क्लासिकी अंदाज में पेश करके नई जहद का तायुन किया। इनके तीसरे नावल आग का दरिया को उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा हासिल है। कुरतुल ऐन 21 अगस्त 2007 को दिल्ली में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गयी। फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर।